घेऊन जाऊया कृष्णादेवजी सर. इस बार लेग स्लिप के बगल से के निकले, शायद वहां पर मॉर्गन आउट करेगा. ओ शायद मामला थोड़ा सा मुश्किल था वहां पर. अगर गेंद लग जाती तो शायद 19-20 का मामला. एक रन निकला और एक रन के साथ खाता खोला टीम का स्कोर मैदान पर चलता हुआ 1 रन पर. आना और दूसरा खिलाड़ी जो कि राजू, ये जोड़ी मैदान पर. केदार के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान में. ओ फुल टॉस गेंद सीधा खेला, मिड ऑफ शायद मौका. ओ यहां पर ये बिल्कुल संकट मैदान में और ये आउट मैदान पर. इस बार स्क्वायर लेग पर खेला, 1 रन वहां पर निकला. 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में चलता हुआ, जबकि 2 रन पर मैदान पर. देखिए वो नौस्टा के पर रन आउट हुआ, कोई जरूरत नहीं थी उस रन की. नौस्टा का बल्लेबाज को दौड़कर चला गया, वहां पर रन आउट का मौका मिला. क्या फील्डिंग वहां पर. और पावर प्ले के पहली ओवर में जो कि सामने से झटका मैदान पर. अब नया बल्लेबाज ऋषिकेश मैदान पर. और इस बार शपल किया ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पर खेलने का बिल्कुल मंशा साफ रखी. और एक गेंद वहां पर डॉट निकलती इस मैदान पर, मतलब टीम का स्कोर मात्र 2 पर पहुंचा. पावर प्ले की ओर की शुरुआत जो कि बहुत सुंदर मैदान पर. अभी तक अब 4 गेंदे, एक सफलता और सिर्फ 2 रन मैदान पर. इस बार कवर बाउंड्री पर हवा में रखा. क्या खूबसूरत टाइमिंग है. एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से गेंद लगभग करीब फील्ड की जा चुकी है. संकल्प, इससे पहले एक संकल्प ने अच्छा रन आउट किया था वहां पर, और उसके बाद संकल्प कम से कम टीम के लिए कुछ रन बचे मैदान में. 3 रन वहां पर बन चुके और 3 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन पर. संकल्प की तारीफ कर रही बड़ी युवा खिलाड़ी है चिंटू, जो कि एक युवा खिलाड़ी है. क्या फील्डिंग मैदान में, एक रन आउट वहां पर निकला गया, और उसके बाद वहां पर टीम के लिए 1 रन जो कि बचाते हुए मैदान पर. शुरू में लग रहा था कि निकल चुके सीमा रेखा से बाहर, लेकिन इन मौके पर वहां पर खिलाड़ी जा चुका था. शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से रूम बनाकर खेलने का प्रयास किया. डॉट गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में. पहला ओवर समाप्त हो चुका है और 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर मात्र 5 रन पर.
मैदान में देखिए एमएस सी टीम ने पहले टॉस जीता फील्डिंग करने का निर्णय मैदान पर लिया और फ्रेंड्स इलेवन टीम को दावत दी बैटिंग करने की। उसके जवाब में टीम का स्कोर जाके पहुंचा 5 रन पर। इस बार शॉट पिच जेन शॉट बॉम्ब को पुल करने का प्रयास किया, हवा में गेंद निकली, टाइमिंग बिल्कुल खराब निकला और मिड ऑफ पर एक आसान सा मैच में कैच मैदान पर और एक विकेट निकला। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन पर। राजू मैदान पर उनका साथ देने के लिए देखिए बातचीत हो रही मैदान में। पता है कि यहां से थोड़ा सा मुकाबला फंस चुका है, 2 विकेट शुरू में निकल चुके हैं और प्रेशर दादा सामने से क्या बॉलिंग मैदान पर, पहली गेंद पर सफलता। ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का प्रयास किया, गेंद निकली डॉट विकेट कीपर के हाथ में और देखिए क्या वहां पर बैकफुट से ही वहां पर बिल्कुल शॉट में जगह बनाने का प्रयास करें। पता है कि पॉइंट खिलाड़ी अंदर है, पावर प्ले चल रहा है मैदान में और अगर पॉइंट खिलाड़ियों को बिल्कुल भेजा जाए तो वहां पर रन मिल सकते हैं। इस बार ऊपर लगी कवर पॉइंट पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बाड़ा की फील्डिंग देखिए, बाड़ा के चेहरे पर रौनक देखिए आज मैदान में। कुछ हद तक यहां पर लगा भाई वो पुराना जैंटी रोस देखने को मिल रहा है मैदान में। वैसे थ्रो किया वहां पर, क्या फील्डिंग वहां पर, बाड़ा बहुत खुश है, चलने का अंदाज ही उनका बदला उस थ्रो के बाद। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ये कब क्रिकेट में बहुत कम दिखाई देते, लेकिन आजकल इस मैदान पर आपको दिखाई दे रहे। क्या वहां पर फील्डिंग में इस मैच में देखिए, तब 2 विकेट निकल जाए तो एनर्जी आने वाली है खिलाड़ियों के बीच में। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास किया, बल्ले पे निचले से लगी और ये रनआउट का मौका था, लेकिन चलिए वापस अब अच्छा थ्रो निकला। शायद अच्छी तरह से अगर कलेक्ट कर पाते, रन को बिल्कुल स्टंप पर लगा पाते तो शायद सुमित के लिए वो संकट था मैदान में। इक्का दुक्का बनने के बाद 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 7 रन पर। अभी तक दादा क्या अच्छा स्पेल, दादा ने अभी तक इस ओवर में अगर आप बताई जाए एक सफलता और सिर्फ 2 रन खर्च के मैदान पर। इस बार सीधा शॉट हवा में ऑन साइड पर खेला, गेंद को अपिस जरूर खेला, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी पीछे अब जा रहा है दौड़कर, लेकिन तब तक ये दूसरे के लिए कॉल किया मैदान पर। टाइमिंग बहुत अच्छी थी लेकिन उतनी दूरी प्राप्त करने से गेंद बराबर 2 रन मिले और 2 के बाद 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। पहला ओवर 5 रन का, एक रनआउट का जो कि विकेट निकला मैदान पर और दूसरे ओवर में दादा ने पहली गेंद पर सफलता देकर सामने से परेशानी का घेरा कर दिया मैदान पर सुमित अप स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के दूर से खेलेगा प्रयास, यहां पर बिल्कुल मिड ऑफ पर खिलाड़ी अंदर है, मौका रन आउट करने का, शायद अगर निशाना लगता तो मामला थोड़ा 19-20 का बन जाता, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर बिल्कुल ओवर समाप्त, तो पावर प्ले शुरुआत में 2 ओवर समाप्त हो चुके पावर प्ले के, जहां पर टीम का स्कोर पहले बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स इलेवन टीम जिसका 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर इस समय पर 2 विकेट नुकसान के बाद।
कल पूरा दिन स्टेज पर बैठकर आस्वाद लिया मैच का, और जैसे देखा लेग ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी किस तरह से होती है, ये सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद मैदान में आज विनोद उतर चुका है मैदान में। ओ फिर की बॉलिंग, हवा में गेंद निकले, विकेट कीपर के लिए मौका, ओ रन आउट करने का मामला 19-20 का, और आउट मैदान पर। क्या वहां पर फील्डिंग, लेकिन तारीफ विनोद की भी करनी पड़ेगी। नॉस्टेक एंड पर गेंद को जल्दी थ्रो किया, वहां पर थ्रो करने के बाद गेंद को हाथ में उठाया, और क्या प्रवीण ने थ्रो किया था, वहां पर एक रनआउट विकेट निकला, और विकेट निकलने के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट नुकसान के बाद 10 रन पर। रनआउट का विकेट दूसरा, सुसाइड के दूसरा लगा मैदान में, लेकिन मैं कहूंगा विनोद ने कोई गलती नहीं किया। ऊपर क्या बॉलिंग, लेवेंडर गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड से राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान पर। वो ऑन साइड पर खींचकर खेला, बिल्कुल लपेट ऑप्शन के बाहर से इनको, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, और उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर। जो दर्शक देर से पहुंचे उनसे कहना चाहूंगा, इस वक्त एमएससी टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय मैदान में लिया, और फ्रेंच सिल्वर टीम को दावत दी बैटिंग करने के मैदान पर। इस बार ऊपर लगी गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी के लिए मौका, स्पिन का जादू चल रहा है, और फील्डिंग करते हुए इस वक्त अक्षय। तुमचं हार्दिक अभिनंदन या स्पर्धेमार्फत। नया बल्लेबाज सुपरेश आ चुका है, लेकिन कल का दिन जो था ना, जो कि विनोद ने यहां पर मान्यवर कक्षा में बैठकर मैच देखा, लेग ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी सब कुछ देखी, लेकिन अनिल सर कल का जादू आज छा चुका है मैदान में। क्या वहां पर गेंदबाजी मैदान पर, और एक विकेट निकला, 4 विकेट लगभग निकल चुके 11 पर, और अनिल का जो विनोद का जादू है ना वो चल गया मैदान में। देखिए विनोद को गेंदबाजी करते हुए क्या नजर आई वहां पर, फिरकी मैदान पर, ओ बीट किया वहां पर, फिर से बीट किया, गेंदों को बाहर अंदर ला रहे, परेशानी दे रहे हैं मैदान पर विनोद। क्या वहां पर कमाल का मैच मैदान में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माहौल मैदान में बन चुका था, लग रहा था शायद अब परेशानी का घेरा। देखिए गेंदों को फ्लाइट करने में हिचकिचाने, और गेंद को देखिए सामने से थोड़ा धीमा करते हैं, तो धीमी गेंद पर पड़ पाना बहुत मुश्किल रहता है बल्लेबाजों के लिए। ऊपर किया गेंद को, इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, स्क्वायर सीमा रेखा का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, 1 रन वहां पर निकला, और 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 12 रन पर पहुंचा मैदान पर। टॉस पहले जीता जो कि एमएससी टीम ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और इस समय पर अगर आप बताएं फ्रेंच इंग्लैंड टीम को बल्लेबाजी करते हुए संकट का बिल्कुल दायरा, 12 पर 4, ये नाजुक हालत मैदान में। इस बार ऊपर लगी है, ओ हो और आया 6 रन के लिए। बिल्कुल कमाल का था अमोल का, आखिरी क्षणों में अमोल ने देखा, हवा में गोता लगाया, ना जाने ऐसा लगा कि ग्रैंड फिलिप्स का वो जादू था जो आजकल चल रहा है सभी पर। क्या हवा में उठा, अगर आप बताते
यहां पर वो रन मिल चुके 6, लेकिन टीम का स्कोर भी पहुंचा मैदान पर देखिए तमाम दर्शकों ने बिल्कुल पूछा दादू को टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अथर्व को टीम में सेलेक्ट कर चुके। इसे दादू शरीर से भरभक कम था, ताकत जंगली थी शरीर में, लेकिन दादू आज अथर्व दुबला पतला चाहिए, फिटनेस चाहिए अथर्व, और अथर्व का जो फिटनेस है वो देखकर टीम में पहले अथर्व को जगह मिली, दादू को नहीं मिली मैदान पर। दादू को पहले लगा रहा था कि उनको भी जगह मिल सकती है। और इस बार रिवर्स शॉट, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के मैदान पर। 2 गेंदों पर आखिरी के 10 रन निकले और इस वक्त टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन पर। देखिए बिल्कुल इस वक्त बात हम दादू की कर रहे हैं। दादू ने हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छा लगाया, हेयर स्टाइल बाल कटाकर बिल्कुल आ चुके हैं। उनको लगा कि शायद मिलिट्री में सिलेक्ट किया था, उससे वो सिलेक्ट रहेंगे टीम में, लेकिन आखिरी क्षणों में अथर्व को जगह मिली। अगर अथर्व की अगर बॉडी देखी जाए तो दुबली पतली। फिर से रिवर्स खेलेगा मैच के ऊपर, इस बार चूकी लाइन से डॉट गेंद निकलती हुई, डॉट गेंद के साथ वो प्रेशर इस वक्त मैदान पर। हर वहां पर टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन पर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का इस मैच में बातचीत हो रही, राजू जो के नॉस्टैक एंड से बात कर रहे जाकर विठल से। सुप्रेश विठल आउट चुके, सुप्रेश ने अभी तक अच्छी बैटिंग की, हालांकि रिवर्स जरूर लगा। ओबिट से ये फर्क पड़ता आपको सिंगल बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए भाई, यही तो खेल है क्रिकेट। आप छक्का मार सकते, आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए तो आप छक्का मार सकते, लेकिन आखिरी में सिंगल चाहिए, वो बनाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। देखिए बैट के बिल्कुल बीच लेना पड़ेगा किनको। और देखिए हवा में शॉट, ओ फील्डिंग देखिए, कमाल की फील्डिंग है अनिल की। बाड़ा की मैदान में, बाड़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। सभी फील्डर बिल्कुल, मैं शुरू में कह चुका, ग्रैंड फिलिप्स का जादू सब पर चल रहा है। क्या फील्डिंग वहां पर, 2 पैरों के बीच में गैप भी नहीं दी वहां पर, जिनको वहीं पर दबोचा। 1 रन दिखा और टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन पर। काफी देर के बाद राजू जो कि स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था राजू ने। ओ इस बार बीट किया, बल्ले पर लगी और ये आउट मैदान पर। राजू का चेहरा बता रहा है अपने आप से थोड़े से नाराज मैदान में, सिंगल के लिए जा रहे थे और आइन मौके पर आखिरी घड़ी में गेंद बल्ले पर टकराकर विकेट कीपर के दस्ताने में और मैदान में आउट मुकाबले में। अब अकेला खिलाड़ी पूरे मैदान में दौड़ रहा है, आप देख सकते हो इस खिलाड़ी को, अकेला खिलाड़ी। वापस मैदान में खेल चलेगा, एक सफलता मिल चुकी है। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी राजेश पहुंच चुका है मैदान में, साथ देने के लिए नॉस्टैक पर जो नॉस्टैक पर खिलाड़ी है सुप्रेश, उसका मैदान पर। गेंदबाजी में वही तब्दील है मैदान पर, अंतिम चौथे ओवर का खेल लेकर। ओह लाइन को दूर रखा ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट गेंद निकली और डॉट के बाद
बात बता जब 5 विकेट निकलने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा पहले 4 ओवर में 23 रन मैदान पर। डीजे वाले थोडेसे वरातीचे डोळे लागले की काय थोडस मुडा दिलो. यावेळी मैदानावर 4 षटकाची सांगता झाली. 23 धावा धावफलकावर. मोठं पटको मारण्याचा प्रयत्न, ब्लॉक मध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेत. केदार स्क्रीनवर इलो तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोचला 2 डझनावर. 24 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आतापर्यंत अर्धो संघ तंबूत परतलो आणि मैदानात सध्या राजेश आणि त्याच्या साथिक सुप्रेश असे 2 फलंदाज मैदानात आणि गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी दिली गेली गंगाधरच्या खांद्यावर. ज्या गंगाधरने दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना मात्र 5 धावा खर्च केले तो गंगाधर गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी स्विंग अँड मिस पद्धतीचा चेंडू, चेंडू फळीचा संपर्क नाही, चेंडू रवलो पोलांडो कुवांडो पडसार रवलेलो चेंडू, अमोल जमदाड्यांच्या भाषेत टिंब चेंडू. यावेळी अल्टी पलटी, घरात वास इलो मटणाचो आणि पुण्यात टोप इलो डाळीचो. खटक्यार बट जाग्यार पलटी, कणकणीत दणदणीत चौकार. टाक पेटवत चे दिवस आणि त्या अनुषंगाने आमचं डीजे वालो पुढची तयारी करताना. यावेळी परत एकदा अल्टीपल्टचा प्रयत्न नक्की झाला. धावचीची संधी असतली. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपणाक बघूक मिळाला. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोचला 29 धावा धावफलकावर. 29 लॉस ऑफ 5 विकेट. फलंदाज जरी 5 बाद झाले तरी सुद्धा धावा बंद नाही झाले. फलंदाजांनी एकेरी दुहेरी धावा का होईना मध्येच एखादो चौकार एखादो षटकार सुद्धा बघूक मिळालो. आणि गोलंदाजी मार्गावर परत एकदा षटकातलो 5वं चेंडू घेऊन गंगाधर सज्ज क्षेत्ररक्षणावर नजर टाकत पंचांच्या डाव्या बाजून. अकोट टप्प्याचो चेंडू, काहीतरी वेगळं फटको मारण्याचा प्रयत्न, खळवटण्याचा प्रयत्न, चेंडू फळीचो लांब लांब पर्यंत संपर्क नाही. आणखी एक निर्धाव चेंडू, आणखी एक डॉट बॉल.
गोलंदाजी मार्कवर शेवटचा चेंडू गंगाधर परत एकदा आखूड टप्प्यात तो चेंडू यावेळी फसलेलो फटको मिड विकेट तो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यातलो चेंडू जमिनीत दान झालो देव इल्लो देव पण पदर नाही होतो घेऊ अशी परिस्थिती मैदानावर लाखाचे खाक आणि हातात पडलेला भोग दरम्यान आयसीआयसीआय बँकेचे ब्रांच मॅनेजर सन्माननीय अमर सावंत साहेबांचं आगमन सावंत साहेब तुमचं खूप खूप स्वागत विनंती असा आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हा त्याचबरोबर सन्माननीय गणराज सावंत तुमचं सुद्धा खूप खूप स्वागत या स्पर्धेदरम्यान या स्पर्धेचा आनंद घेताना गणराज सावंत सुद्धा उपस्थित असत आणि दरम्यान पंचांनी इशारो केलो बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचो 5 षटकांची सांगता झाली 5व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर सुटलेलो झेल आणि धावफलक 30 धावा धावफलकावर तोपर्यंत ऐकूया परत एकदा सुमधुर धुन पॉवर प्लेच्या षटका दरम्यान जबाबदारी दिली गेली प्रवीणच्या खांद्यावर व्यासपीठावर उपस्थित आगमन सन्मान्य अमर सावंत साहेबांचा खूप खूप स्वागत परत एकदा सावंत साहेब घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेने यावेळी गेंद अंदर दंडी बाहेर तटक्या पेचून चेंडू आर पार आणखी एक फलंदाज तडी पार आकांड्या पार राऊंडीच्या दिशेने फलंदाज एक यॉर्कर डिलिव्हरी आपण बघितली प्रवीण सावंतची बॅटर चॉईस पॉवर प्ले मध्ये टाकलेली एक यॉर्कर डिलिव्हरी मुकरी लाईन तटक्या पेचून चेंडू आर पार टीजे प्रवीण सावंतने एक विकेट सुद्धा घेतले यावेळी सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट फुटबॉल खेळण्याचा प्रयत्न तोपर्यंत एक धाव पूर्ण झाली एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचला 31 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वा षटक प्रगतीपथावर असताना आणि नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालो मोहन राजेशला साथ देण्यासाठी असो एकही फलंदाज नाही ज्यांनी मैदानावर टिकण्याचा प्रयत्न केलो प्रत्येकाची हाराकारी प्रत्येका काहीतरी अर्जंट काम असल्यासारखे फक्त हजेरी लावून पळतात पण अजूनही वेळ गेलेली नाही अजूनही धावा जमवले जाऊ शकतात यावेळी लेग स्टिक वर तो चेंडू खळवटून भिरकावून देऊचा प्रयत्न चेंडू फळीतो संपर्क नाही चेंडू रोवलो पोलांडो परत एकदा डॉट बॉल टिंब चेंडू धावफलक स्थिरावला 31 धावा धावफलकावर 6व्या षटक प्रगतीपथावर अजूनही 2 षटका येणं बाकी यावेळी मोठो फटको मिड विकेटच्या कपाळावर सोन टाकलेलो चेंडू फिरवलेली बॅट चेंडू इंद्रदेवाच्या दिशेने इंद्रदेवाच्या आशीर्वादान डायरेक्ट स्वर्गात परत एकदा मोठो फटको मारण्याचा प्रयत्न यावेळी अपस्टिकच्या दिशेने टप्पो पडल्यानंतर थोडंसं अपस्टिक वर
ऑब्जेक्टच्या बाहेर वळलेलो चेंडू पंचांकडे थर्ड अंपायर कडे रिव्ह्यू घेतलो गेलो. बॅटर स्ट्रायकिंग एंडवर राजेश, ज्याच्या बॅट मधून एक चौकार एक षटकार, आणि रिव्ह्यू बघण्यासाठी रिव्ह्यू बघूची परमिशन फक्त आणि फक्त थर्ड अंपायरला असा. बाकीच्या खेळाडूंचं तर काही एक काम नाही. अतिरिक्त खेळाडू फक्त आमका नावा सांगण्यासाठी आणि स्कोर चेक करूच्यासाठी बसवलेलो असता. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. षटकाची झाली सांगता. 6व्या षटक समाप्त झाला, अर्थात बॅटर चॉईस पॉवर प्ले समाप्त झालो. ज्या षटकामध्ये एक षटकार आणि एक विकेट आपण बघितली. लांब लचक एक मोठो फटको राजेशच्या बॅट मधून निलो. राजेशला जणू काय सांगायचा असा मैं हूं ना. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 6 षटकांची सांगता झाली. धावफलक स्थिरावला. 37वा धावफलकावर. ऐकूया परत एकदा सुमधुर डीजे धून. दरम्यान चालू असलेलो सामनो MSC संघान नाणेफेक जिंकान घेतलेलो क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. 7व्या षटकाचो पहिलो चेंडूचो खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक स्थिरावला. फ्रेंड्स 11 37वा. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि केदार गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी कट करण्याचा होतो प्रयत्न, पण एक धाव नक्की मिळतली. एका धावेच्या मदतीने धावफलक 38 अर्थात 38वा धावफलकावर. उर्वरित 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, आणि या 10 चेंडूवर कमीत कमी 15 ते 20 धावा जमवण्याचा जर प्रयत्न झालो तर नक्कीच एक फायटिंग टोटल धावफलकावर लागा शकता. परंतु फ्रेंड्स 11 संघाच्या गोलंदाजांका त्या पद्धतीची गोलंदाजी करणं सुद्धा गरजेचं असताना. या भविष्याचा काय होताला भविष्यात माहिती नाही, पण वर्तमान काळात गोलंदाजी मार्कवर केदारच्या हातात चेंडू असा. आतापर्यंत 2 चेंडू 1 धावांचा खर्च. तो केदार पंचांच्या डाव्या बाजून परत एकदा सज्ज झालो. यावेळी चांगलो चेंडू वेट अँड हिट करण्याचा प्रयत्न. थांबन मारण्याचा प्रयत्न, पण चेंडू फळीचा चांगला संपर्क नाही. असिस्टंट इन्स्पेक्टर सन्माननीय संजय मांजरेकर साहेब, तुमचा खूप खूप स्वागत. मांजरेकर साहेब, या स्पर्धेदरम्यान तुमका विनंती असा आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. एका धावेच्या मदतीने धावफलक 39. यावेळी डोळे ढापी शॉट मारण्याचा प्रयत्न. डोळे बंद करून पॅटना फिरवलेला चेंडू फळीचा संपर्क नाही. चेंडू रवलो डॉट. 7व्या षटकात आतापर्यंत फक्त 2 धावांचा खर्च. तो केदार गोलंदाजी मार्कवर. शेवटचा चेंडू घेऊन सज्ज. परत एकदा चेंडू फळीतो चांगलो संपर्क नाही. परत एक चेंडू रवलो निर्धाव डॉट बॉल. पडसार रवलेलो चेंडू. 7व्या षटकाची समाप्ती झाली. धावफलक स्थिरावला फक्त 39वा धावफलकावर. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक. गिअर बदलूचो लागतलो. सगळेचे सगळे चेंडू 6च्या 6 चेंडूवर राजेशला स्ट्रायकिंग एंडवर धावणं गरजेचा. काय होताला तत्पूर्वी त्याची सुमधुर धून.
गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी जबाबदारी प्रवीण सावंतच्या खांद्यावर. ज्या प्रवीणने बॅटर चॉईस पॉवर प्ले षटक हाताळला, एक षटकार एक विकेट, तो प्रवीण सावंत. प्रवीणच्या या चेंडूवर मोठा फटको, लांब लांब लांब, खूपच लांब, स्टँड अँड डिस्पॅच. गोलंदाजाच्या नाकार एक खणखणीत मुटको, अटक्याचो पेटको, राजेशच्या बॅट मधून षटकार. धावांच्या मदतीने धावफलक 45 धावा. राजेशने पहिल्या चेंडूवर एक लांब लचक षटकार, MPL षटकार आपणाक दाखवलो. यावेळी स्विंग अँड मिस, परंतु यावेळी चेंडू टप्पो पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या बरोच बाहेर. पंजाब टू हरियाणा चेंडू. अतिरिक्त एका धावेच्या मदतीने धावफलक 46 धावा. या इनिंग मधलो पहिलो वाईड बॉल. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू, लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू, एका वाईडची कमी होती म्हणान की काय, सलगचो दुसरो वाईड बॉल. धावफलक 47 धावा, 47, लॉस ऑफ 6 विकेट. यावेळी फुल टॉस करून मारण्याचा प्रयत्न मिड विकेटच्या दिशेने, एक धाव पूर्ण. चुलीत चून गेलो, व्हायला चून बाहेर सडलो, पाठच्या क्षेत्ररक्षकाने अडवलेलो चेंडू. दोन ढेगाच्या मचून चेंडू. धावफलक 49 अर्थात 49 धावा धावफलकावर. दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त झालो. 4 चेंडू शिल्लक. काय होताला या षटकामध्ये, 4 चेंडूंवर किती धावा येतले आतापर्यंत ठीकठाक टोटल, पण या 4 चेंडूवर राजेश कडसून अपेक्षा. हो, परत एकदा स्विंग अँड मिस, टप्पो पडल्यानंतर बरोच बाहेरच्या बाजूक वाहिलो. 50 धावा पूर्ण झाले संघाचे. 50. 4 चेंडूत 2 मोठे फटके अपेक्षित असलेले राजेशच्या बॅटमधून. परत एकदा खळवटून मारण्याचा प्रयत्न, पंचांचो इशारो. रिव्ह्यू साठी थर्ड अंपायर कडे. बॅटरने घेतलेलो रिव्ह्यू. बॅटरची इच्छा असा आणखी एक वाईड बॉल मिळाचो. थर्ड अंपायरच्या भूमिकेत मुन्ना दाभोलकर सर. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. टप्प्याचं स्विंग तेवढंच होतो, फक्त टप्पो. यावेळी मोठो फटको मारण्याचा प्रयत्न, भिरकावण्याचा प्रयत्न. 4 मधले 2 चेंडू समाप्त झाले, निर्धाव गेले, डॉट बॉल पडसार रवले. आता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आणि धावफलक स्थिरावला. 50 धावा धावफलकावर. राजेशच्या बॅट मधून जाता जाता 2 मोठे धमाके गरजेचे. यावेळी लॉलीपॉप चेंडू. या चेंडूवर मोठो फटको गरजेचं होतो, पण फुलटॉस चेंडूवर बीट झालेलो राजेश. राजेशच्या फलंदाजी कोणी दृष्ट लावली की काय. यावेळी व्यवस्थित बॅटवर इलो नाही चेंडू. मिड विकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालेलो चेंडू आणि बघता बघता दुसरी धाव पूर्ण झाली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांच्या मदतीने परत एकदा दुसरो दिवस, दुसरो सामनो. 52 धावा धावफलकावर. 53 धावांची गरज. मगाचे संघ दुसरे होते, यावेळी मगाच्या सामन्यात चेस करताना 53 धावा केशव 11 संघान 53 धावांचा आव्हान ठेवलेला, पण GDSC संघाने 53 धावा सहज बनवले. यावेळी चालू असलेलो सामनो फ्रेंड्स 11 आणि MSC
MSC संघान 52 धावांपर्यंत रोखला संघाक 53 धावा जमवले जातले की नाही हे सांगण्यासाठी परत एकदा आपल्या भेटीक कृष्णदेवजी सर. सर्व मान्यवरांचं स्वागत. दरम्यान जयराम सावंत साहेब, त्याचबरोबर शंभा सावंत साहेब, तसेच गिरीराव आणि महेश कोनाडकर साहेब उपस्थित असत. या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत. तुम्ही वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. आणि मागच्या सामन्याचो मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर शांताराम मामल. शांताराम मामल, प्लीज कम. ज्याच्या बॅट मधून तब्बल 40 धावांचं योगदान आणि 2 षटकामध्ये 11 धावा 2 विकेट, तो शांतो अर्थात शांताराम मामल मॅन ऑफ द मॅच. आणि विनंती असलेली सन्माननीय महेश कोनाडकर साहेब आपणाक आपल्या शुभ हस्ते शांतोचा सन्मान होचो. धन्यवाद.
केदार जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर और अमोल नौस्टैक पर जोड़ी मैदान पर, और साथ साथ जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि राजेश मैदान पर। राजेश ने आज बहारदार बैटिंग की अपने निजी टोटल पर। ओके पास रेडी, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर स्वीप किया गेंद को, एक रन वहां पर निकला। एक रन के साथ खाता खोला मैदान पर और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 1 रन पर। ठीक है, राजेश ने 22 रनों की लाजवाब बैटिंग खेली, 2 छक्के उस बैटिंग में शामिल मैदान पर। और कहीं ना कहीं अब प्रेशर सामने वाली टीम पर भी आ चुका है, क्योंकि यहां पर यह मुकाबला बहुत लाजवाब। ओ फिर से ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास क्या। देखिए जिस लाइन पर गेंद जा रही है उसी लाइन पर खेलना पड़ेगा आपको। पावर प्ले में ऑफ स्टंप के बाहर के गेंदों को रूम बनाकर खेलना पड़ेगा। बड़े शॉट नहीं तो वाइड जाए तो एक दो रन बनाकर मैच को थोड़ा ले जाना पड़ेगा आगे। अच्छा ग्रेट ऑन साइड पर फिर से खेला, मेरे को मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला। कॉल अच्छा, और विकेट के बीच की दौड़ सराहनाजनक मैदान पर 2 रन बनते हुए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 3 रन पर। बेहतरीन मैदान पर खेल बनेगा मुकाबले में, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। देखिए शुरू के माहौल में ये चूड़ी अच्छा काम करती है। फिर से वही अंदाजा ऑन साइड पर। देखिए पता तो यहां पर भी नहीं चल रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को ये ऑन साइड पर खेल रहे हैं, जबकि पॉइंट के ऊपर से अगर मारेंगे ना तो चौवा मिलेगा आपको मैदान पर। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर के इनको लपेटा, ऑन साइड पर खेला, 1 रन और निकला। इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 4 रन पर। टेनिस डॉट इन के माध्यम से आपको मुकाबला दिखाए जा रहे हैं हमारे सभी जो लड़के वो बेहतरीन काम कर रहे हैं इस मैच में। ओह रिवर्स खेलने का प्रयास कहां पर, चुके लाइन से डॉट के निकलती हुई। ठीक है, आपको 53 चाहिए 48 गेंदों में, मतलब और आने वाले 24 गेंदों में आपको सिर्फ 26 रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर। तो शायद उसके लिए आपको भाई बड़े शॉट ले जाए, इक्का दुक्का बनाकर मैच को ले जाए, या पावर प्ले में अगर 2 शॉट बन जाए तो मैच आराम से होगा, आसान होगा मैदान पर। लेकिन दूसरे से राजेश को ध्यान में रखना पड़ेगा, विकेट ही चाहिए मेरा। ठीक है, अब थर्ड मैन को पीछे लगाएगा। इस बार ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से पहला फील्डिंग, क्या फील्डिंग वहां पर, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर, एक ही रन वहां पर बनता हुआ। पहला और समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 5 रन पर। देखिए सामने दोनों टीमों के 5 ही रन थे मैदान में। स्ट्राइक पर जबकि अब लग रहा है कि केदार मैदान में रहेगा, और इस वक्त ऋषिकेश के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। पावर प्ले चल रहा है दूसरा और मैदान पर।
बल्ले पर लगी स्लिप में खिलाड़ी पीछे, पहला रन बहुत तेज निकला, बिल्कुल चीते की तरह गेंद पर दौड़कर निकला, लेकिन एक रन वहां पर नहीं रोक सकते। इस एक रन के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। ओ हवा में गेंद निकल चुके, देखिए वहां पर रनआउट का मौका रहेगा था, लेकिन बैकअप से ऋषिकेश उर्फ गोलू मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। देखिए 2 गेंदों पर 2 रन बन चुके और टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर। 52 रन बन चुके, 53 की आवश्यकता, जिससे पीछे लगभग अगर बात बताई जाए तो अंतिम 4 ओवर्स में अगर आप हर 24 गेंदों के बाद अगर 26 निकलते तब भी मैच आप आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 8 ओवर के मुकाबले आपको क्या रुख तो करना पड़ेगा, क्या बिल्कुल काम करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखनी पड़ेगी आप मैदान पर। ओ फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास पर डॉट गेंद ये मुझे पता चला जब हवा आपके साथ है ऑन साइड पर तो आपको रिवर्स की आवश्यकता यहां पर क्यों है। अगर गेंद खराब मिले उसे तोड़ फोड़ दीजिए, पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में आपको ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को उसी जगह पर खेलना है, क्योंकि आपको पता है गैप में अगर खेलते जाए तो रन बनते जाएंगे मैदान पर। लेकिन लाइन देखिए, बहुत सुंदर बॉलिंग, सामने से रोक के रखा है केदार को मैदान पर। ओ पीछे जाकर खेलने का प्रयास किया, इस बार गेंद को आगे डाला गया, बिल्कुल चकाया मैदान पर, बिल्कुल छकाते हुए। क्या वहां पर बॉलिंग मैदान पर, अमोल बता रहे कि क्या बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाली टीम के पास अगर ये बात बताई जाए तो उस टीम ने भी बेहतरीन काम किया। पहले 2 ओवर में उनके 10 बन चुके थे और आपके पहले और की समाप्ति दूसरा ओवर चल रहा है। अब तक की कहानी में सिर्फ 2 रन इस ओवर से, मतलब 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। इस बार रिवर्स गेंद निकली, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। सामने से बात हो रही मैदान में, बिल्कुल अच्छा मौका मैदान पर। 11 जो कि 11 रन बन चुके। एमएससी टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय मैदान पर बैटिंग दी फ्रेंड्स 11 टीम को, और उन्होंने 2 ओवर में पहले 10 रन बनाए थे, जहां पर विकेट भी उनकी गंवा चुकी थी वो सामने टीम मैदान पर। ओ इस बार वाइड गेंद थी, शायद लग रहा था, काफी दूर से खेलने का प्रयास का पर। और देखिए पहले 2 ओवर पावर प्ले के साथ लगभग 5.5 रन प्रति ओवर, 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान। तुलना अगर की जाए तो फ्रेंड्स 11 टीम जहां पर बैटिंग कर रही थी वहां पर 2 ओवर में 10 पर 3 विकेट थे, मतलब अभी तक बात बताई जाए तो यहां से जो कि एमएससी टीम मैदान में अभी तक अच्छी स्थिति में, क्योंकि विकेट हाथ में काफी टाइम उनके पास है, लेकिन अगर बात बताई जाए तो लगभग 52 रन बन चुके, 53 का सवाल और पावर प्ले समाप्त हो चुका पहले 2 ओवर का। टीम जो कि इसके बाद मुकाबला उनका होगा, उनकी आरती मैडम पहुंच चुकी है। आरती मैडम आपका हार्दिक स्वागत फिर से एक बार, आप पैवलिन कक्षा में आकर बैठ सकती है। हाँ क्योंकि आप धूप में वहां पर बैठी है, टीम के साथ थोड़ी सी टीम का मुकाबला इसके बाद रहेगा, लेकिन आपका स्वागत रहेगा हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए वापस खेल में लगे, पहले 2 ओवर की कहानी समाप्त हो चुके, 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर। विट्ठल, आज विट्ठल बल्लेबाजी में लगभग 0 पर निकला, लेकिन विट्ठल 0 से हीरो बनने का समय अब आ चुका मैदान में। अब विट्ठल बॉलिंग करके अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए भारतीय टीम में अक्षर पटेल को क्यों लिया, ऐसा बहुत सवाल किया था, लेकिन अक्षर पटेल ने हर वक्त भारतीय टीम को विकेट दिलाए और बीच बीच में जो रन बनाए मैदान पर, और वो ऑलराउंडर की एक प्रमुख भूमिका, और वही विट्ठल आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। आज बैटिंग भले ना हुए लेकिन बॉलिंग करनी पड़ेगी मैदान पर।
मैक्सवेल का विकेट निकाला अक्षर पटेल ने, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीते। उस अगर मैक्सवेल रहता तो शायद और 25-30 रन बन जाते, वो आक्रमण खिलाड़ी था। कोई उस तरह से अगर बॉलिंग करते आप, विकेट टेकिंग बॉलिंग, तो शायद कहीं ना कहीं अमोल को रोका जा सकता है मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से ऑन साइड पर खेला गेंद को, बिल्कुल टाइमिंग देखिए, इनके पास वो काबिलियत है मैदान पर आखिरी घड़ी में बल्ले का मुंह खोलते हैं। शायद कभी कभी बल्ला बंद भी करते हैं, लेकिन हवा में मारते नहीं, पता है कि यहां से विकेट नहीं देने। एक रन वहां पर निकला, शॉट स्कोर लेकर अंपायर के बगल से इनको रोका जा चुका। अमोल अपने निजी टोटल पर पहुंचा इस समय पर मात्र 5 रन पर, और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 12 रन मैदान पर। जो दर्शक देर से पहुंचे, इनको कहना चाहूंगा, जो कि एमएससी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की दावत दी थी फ्रेंड्स इलेवन टीम को। उन्होंने लगभग 52 रन बनाए और 53 का पीछा हो रहा है मैच में। और फिर से ऑन साइड पर लेग स्लिप पर खिलाड़ी है, निशाना लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमोल विकेट के बीच में बहुत तेज थे, वहां पर दौड़कर लेग बाइज के रूप में रन मिलता मैदान पर, और इस लेग बाइज के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र इस वक्त 13 रन पर। कमाल का मुकाबला, बेहतरीन माहौल मैदान में। एक बेहतरीन माहौल मैदान में, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, अच्छा क्रिकेट, बिल्कुल सीधा खेला, गेंदबाज की तरफ रन नहीं वहां पर मिलेंगे। डॉट गेंद निकलती और डॉट के साथ ही 13 टीम का स्कोर मैदान पर। 53 का पीछा करना है इस मैच में मैदान पर, लेकिन अभी तक 40 रन की आवश्यकता है। त्रिवेणी मैडम बता रही इसके बाद 30 और 3 33 गेंदों पर 40 चाहिए, मतलब मैच एकदम आसान है भाई, एकदम ये आसान है परीक्षा, लेकिन पास तो करनी पड़ेगी अगर जीतना है तो। इस बार ओवर पिच गेंद बिल्कुल सामने खेला, गेंदबाज के हाथ को लगकर गेंद की स्पीड कम हो गई, शायद तो जिस तरह लग रहा था जो हेड का कैच सैमी ने छोड़ा उस अंदाज की वो फील्डिंग थी मैदान पर, शायद लपक लेते, रुक जाता हाथ में, शायद ऐसे कैचेस चिपक जाते, लेकिन एक ही रन वहां पर बना और एक रन के साथ 14 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इनसाइड आउट, फुल टॉस गेंद को कवर बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब खेला गया और गेंद आखिरी क्षणों में शूट से रोकी गई, लेकिन रोक नहीं सकते वहां पर तीसरे रन के लिए। और निशाना लगा, निशाना लगा, शायद रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। चौथा भी रन मैदान पर बन चुका। प्रतियोगिता में पहली बार 4 रन दौड़कर गए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दादू इसलिए हम कहते हैं ना, फिटनेस चाहिए। अगर दादू अगर फिटनेस होता तो तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं थी, आप मैदान में वहां पर खड़े होते। अथर्व को जगह मिल चुकी है, फिटनेस के बारे में अथर्व ने बहुत सोचा समझा और अथर्व एकदम फिट है, इसलिए अथर्व को भी टीम में लिया गया। दादू आपको सोचना पड़ेगा, नाखून चबाने से दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सोच बहुत रखनी पड़ेगी दादू। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर मिड विकेट पर सर्कल के अंदर को रोका जा चुका, एक रन वहां पर निकला और एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस मैदान पर कुल मिलाकर जाके 19 रन पर। 3 ओवर के बाद 19, कोई नुकसान नहीं, पार्टनरशिप बड़ी हो चुकी है अब तो। सी टीम ने चेस करती हुई और चेस करने के बाद अगर बात बताई जाए तो 19 पर कोई नुकसान नहीं मैदान पर, ठीक है बचाओ। रन केदार और अमोल इस बात को पहले ध्यान में रखें, लेकिन राजेश अब विकेट चाहिए। ये पार्टनरशिप 19 रन की बन चुकी है, 19 मतलब खतरे की घंटी मैदान में, 19 मतलब बिल्कुल जो आंकड़ा है ना, वो नंबर है, वो नंबर कोई भूल नहीं सकता। 19 फरवरी कुछ उस तरह से बॉल मैदान पर, या 19 का आंकड़ा मैदान पर, पार्टनरशिप हो चुकी है 19 की।
ऑफ टर्म के बाहर से गेंद को लपेटा ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग हम्पर के बगल से गेंद निकले और शायद देखिए वहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग। देखिए खराब फील्डिंग होनी नहीं है मैदान पर, और खराब फील्डिंग की वजह से जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बन चुके, 21 रन पर चला कारवा मैदान पर। देखिए सामने वाली टीम ने 4 ओवर में 23 बने थे और इन्होंने लगभग 3 और 1 गेंद के बाद 21 बने, और कोई विकेट नहीं है मैदान पर। उनके 4 विकेट थे, यहां पर कोई विकेट नहीं, मतलब विकेट अगर हाथ में है तो आखिरी समय पर महेश सर कितने भी रन बनाए जा सकते हैं मैच में। क्रिकेट का खेल है विकेट पर, और विकेट ही सबसे अहम हिस्सा मैदान पर स्किल में। ओ वहां पर देखिए बिल्कुल बढ़िया, और ये क्लीन बोल्ट मैदान पर सफलता निकले। ऑप्शन के बाहर चले गए केदार, ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से खेलने का प्रयास का, गति शामिल थी उस गेंद पर और गति के साथ बीट हो गए और पहला विकेट निकला। 21 रनों की भागीदारी समाप्त मैदान पर। मैदान पर अब बल्लेबाज मैदान पर रितेश पहुंच चुका, पहले 4 ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर। और अगर यहां से बताया जाए, रितेश सोपटे उर्फ आपी, इस नाम से टोपन नाम से जानते हैं उनको। दादू को अब चिंता हो चुकी है, पैर हिलाकर बिल्कुल बता रहे हैं अगले साल फिट रहेंगे, ये विश्वास रहेगा दादू। फुल टॉस खेले, खराब बॉल आते ही एक आपी को अच्छा गेंद दिया था, फुल टॉस जा, ओ फिर से ये खराब फील्डिंग। देखिए 4 या 5 बार खराब फील्डिंग हो चुकी है, जहां पर आपने 4-5 रन अतिरिक्त दे मैदान पर। 2 रन वहां पर बनता हुआ और 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में जाके पहुंचा इस समय पर, जो कि 23 रन पर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक गेंद को रोका जाएगा, कॉल अच्छा, दूसरा भी रन मैदान में बन चुका है क्योंकि वो देखिए जब धूल उड़ी ना तब अंपायर ने कह दिया बैट बिल्कुल काउंटिंग हो चुकी, वहां पर अंदर पहुंच गया अमोल, से पहुंचे वहां पर। इन 2 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 25 रन पर पहुंचा टीम का कारवा। अभी तक अगर खेल बताया जाए तो लगभग मेरा मानना 28 की आवश्यकता रहेगी। 26 गेंदे 28 रन की आवश्यकता मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद बैकफुट पर कट किया, पॉइंट पीछे है, यहां पर भी 2 रन बन सकते हैं आराम से। नहीं, ये तो बनना था मैदान में दूसरा रन, मौका था आपके पास। अमोल ने इशारा कर दिया नॉस्टा हैंड से नहीं दौड़ना ही नहीं, स्ट्राइक हैंड से एक ही रन वहां पर थकावट महसूस कर रहे। अब गेंदे बची 25 और चाहिए मैदान पर 27 रन की आवश्यकता मैच में। बेहतरीन माहौल मैदान पर, राजेश का स्पेल ये भी अच्छा है, लेकिन राजेश ने अभी तक इस स्पेल में एक सफलता हासिल कर दी और खर्च किए 7 रन मैदान पर। पहला स्पेल भी राजेश का बहुत सुंदर था, जहां पर 5 रन निकले। अंतिम 11 गेंदों पर राजेश ने 12 रन खर्च किए, सिर्फ एक ही विकेट खाते में। बल्लेबाजी में आक्रमण जरूर किया 22 रनों का। ऊपर लगी हवा में गेंद और ये फर्क था। अमोल रन वो आ रहा था जहां आपने अपने आप का विकेट दे दिया, जब रन आ रहा था अगर लेते रन तो स्ट्राइक बदली जाती, अन्य कुछ होता मैदान पर, लेकिन विकेट निकला। ओपनिंग जोड़ी आउट हो चुकी है, अब 24 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे इस वक्त एमएससी टीम को और शायद फ्रेंड्स 11 टीम इस वक्त ध्यान में रखेगी क्योंकि उनको बचाने पड़ेंगे अंतिम 24 गेंदों पर 27।
आवश्यकता अर्थात 24 चेंडू आणि 27 धावांचं आव्हान कशा पद्धतीनं पेलण्यात यशस्वी होतो MSC संघ हे बघणं औत्सुक्याचं असेल प्रेक्षकांसाठी. उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं खेळाडूंचं मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेला. बॅटची कडा घेतली चेंडू. चेंडूनं बीट झाला यष्टीरक्षक. एक धाव नक्कीच पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या मदतीनं समीकरण बदलतंय. 23 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असेल. येणाऱ्या काळात 27 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतात ते दोन गाड्यांच्या मोबदल्यात. दरम्यान यावेळी कव्हरच्या दिशेने खेळून काढण्याचा प्रयत्न, चेंडूफळीचा चांगला प्रयत्न संपर्क झाला नाहीये, परंतु एक धाव मात्र धावफलकावर नक्कीच जोडली जाते. 28 धावा धावफलकावर दोन गाड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना 5व्या षटकाची जबाबदारी घेऊन विठ्ठल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. ज्यानं पहिल्या आधीच्या एका षटकामध्ये एक चौकार खर्च केलाय. एकूण 8 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी विठ्ठलची मागच्या षटकात राहिली आहे. यावेळी तिसरा चेंडू कट करायचा प्रयत्न होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. डॉट बॉल आलाय विठ्ठलच्या गोलंदाजी मार्कवर. तिसरा चेंडू समाप्त झालाय. या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. अर्थातच जवळजवळ 21 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात त्या 25. 21 चेंडू 25 धावा असं समीकरण मैदानावर स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज झालाय. रितेश यावेळी टॅप केलाय. कव्हरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय. चेंडूला चाललाय. चेंडू कव्हरच्या दिशेने बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, परंतु क्षेत्ररक्षकाची अडचण आणि क्षेत्ररक्षकाची परतीची फेक. बघता बघता 2 धावा धावून पूर्ण झाल्यात आणि 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलाय. 30 धावा धावफलकावर. समीकरण 20 चेंडू 23 ची गरज. 20 मध्ये 23 करायचे आहेत. केले जातील का की अडचण ठरतील गोलंदाज? क्षेत्ररक्षक झालेल्या चुकांवर पांघरून टाकून पुन्हा एकदा उभारी घेतील का? क्षेत्ररक्षण चांगलं होईल का? हा देखील प्रश्न. यावेळी बॅक टू दी बॉलर. प्री माइंडेड शॉट तुम्हाला टेनिस बॉल मध्ये खेळून चालत नाही. तुम्हाला चेंडू जसा येतो तसा भिरकावणं अति चांगलं सोयीचं ठरेल, परंतु यावेळी बॅक टू दी बॉलर चेंडू चाललाय. फॉलो थ्रू मध्ये अडवलाय चेंडू. धावफलक अडकलाय 30 या आकड्यावर. 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा विठ्ठल. यावेळी अल्टी पलटी करायची होती. चेंडू फळीचा संपर्क होत नाहीये. पायावर आदळलाय चेंडू. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. धावफलक स्थिरावलाय 30 या आकड्यावर. 5 षटकांची सांगता. 5 षटकांच्या सांगतेनंतर 30 चेंडूंमध्ये 30 धावा आल्यात. 6 धावांच्या सरासरीनं करंट रन रेट आपल्याला बघायला मिळत आहे. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 18 चेंडूंमध्ये धावा करायच्या त्या 23 आणि पंचांचा इशारा आलाय. अर्थातच बॅटर चॉईस पॉवर प्ले. जवळजवळ विचार केला तर 7.33च्या रिक्वायर्ड रन रेटने धावा जमाव्या लागतील. सरासरीनं धावा जमवायच्या आहेत. 18 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. रोखण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी दिली गेली आहे. कॉमेंट्री बॉक्सच्या ठीक समोर ऋषिकेश सज्ज झालाय. स्ट्रायकिंग एंडवर प्रवीण सावंत. आखूड टप्प्याचा चेंडू धीम्या गतीनं आला होता. चेंडूचा टप्पा वेग ओळखण्यात चूक करतोय प्रवीण आणि चेंडू येण्याआधीच फटका खेळून मोकळा झालाय आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती देखील धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षणात नजर टाकत मदतोक्त क्षेत्ररक्षण सजवत चाललाय ऋषिकेश गोलंदाजी मार्कवर. ओ हो गरीबी में आटा गिला हो जाना. दुष्काळात 13वा महिना.
नो चेंडूचा इशारा आलाय. अर्थातच नो एकटा येत नाही, येताना जोड्यानं येतो आणि त्याचं नाव आहे फ्री हिट. उघडा डोळे, बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट, लायसन टू किल. दोन्ही संघांसाठी प्रत्येक धावामध्ये 2-2 रिव्ह्यू आणि फक्त वाईड बॉलसाठी. वेगवान, वेगावर स्वार होऊन टाकलेला चेंडू गोल्डन स्पॉटवर पडल्यानंतर अपेक्षित उचल घेतोय चेंडू, थेट यष्टिरक्षकाच्या हातात स्थिरावलाय. बॅटच्या कानात गुणगुणत गेला चेंडू. हा चेंडू हिम्मत असेल तर खेळून दाखव, परंतु चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. फ्री हिटचा चेंडू डॉट राहिलाय. यावेळी चांगला चेंडू इनसाइड आउटचा फटका खोदून काढायचा होता. चेंडू फळीचा चांगला संपर्क नाही. मिड ऑफ लक क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे चाललंय. ते 32 धावा धावफलकावर. नोचा चेंडू, त्याचबरोबर फ्री हिटची संधी, तरी देखील आतापर्यंत या षटकामध्ये नाममात्र 2 धावा खर्च झाल्यात. गिअर बदलावा लागेल प्रवीणला, चांगलं कनेक्शन करावं लागेल. हो 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 हो, पुन्हा एकदा डॉट बॉल आलाय, पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव आलाय, पुन्हा एकदा टिंब चेंडूची नोंद केली गेली आहे. काय होईल या सामन्यामध्ये? एका बाजूला फ्रेंड्स 11 संघ हार मानायला तयार नाही आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं MSC संघ जिद्द सोडायला तयार नाही आहे. दोन्ही संघामध्ये काटेकी टक्कर, सामना रोमांचक नक्की होणार. हो हो हो, बॅटची कड यावेळी आणि यष्टिरक्षक फंबल आणि बघता बघता दुसरी धाव घेतली जाईल का? शेवटच्या क्षणी यष्ट्या उधळल्या गेल्या, उखळल्या गेल्या. प्रवीण सावंतला धावा लागेल माघारी. प्रवीण सावंतची खेळी समाप्त झाली आहे. नाव आहे रितेश आणि प्रवीण सावंत अजूनही मैदानात आहे. रितेशची जागा घेण्यासाठी मैदानात पावलं टाकतोय. दाखल झालाय अक्षय स्ट्रायकिंग एंडवर. ज्या अक्षयला आता मात्र सेट होण्यासाठी जास्त वेळ नाही आहे, परंतु अक्षयकडे संधी असेल प्रत्येक चेंडूवर एखाद दुसरी धाव घेणं आणि हा सामना पुढे नेणं. शेवटचा चेंडू षटकातील. नवीन फलंदाज अक्षय धावफलक स्थिरावलाय. 33 धावा, अजूनही 13 चेंडू, 13ला 20 करायचे आहेत. 13ला करायचे आहेत 20. बनवल्या जातील का या 20 धावा? कमबॅक केलं यावेळी फ्रेंड्स 11 संघानं. चांगला चेंडू, हलके चेंडूला दिशा दर्शवली. बॅकवर्ड पॉइंट एरियामध्ये चेंडूचा प्रवास एका धावेच्या मदतीनं पुन्हा एकदा स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवेल तो अक्षय. समीकरण 12 चेंडू 19 धावांची गरज. 19, 12ला 19 करायचे आहेत. काय घडेल, काय बिघडेल, ऐकूया टीचे.
होतोय. मोहनला बाकीच्या गोलंदाजांसारखी गोलंदाजी करावी लागेल. विचार केला तर आतापर्यंत नाममात्र 2 चौकार खर्च झालेत. बाकी गोलंदाजी ठीकठाक झाली आहे, परंतु क्षेत्ररक्षकांकडून थोडीशी ढिलाई बघायला मिळाली आहे. परंतु तरी देखील आता मात्र क्षेत्ररक्षक झालेल्या चुका विसरून परत एकदा उभारी घेण्याचा प्रयत्न करतील. 12ला करायचे 19. मोहन आलाय. अक्षयच्या बॅट मधून कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला गेलाय. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेलाय. बघता बघता दुसरी धाव पूर्ण. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. चित्त्याच्या चपळाईनं बुलेट ट्रेनचं स्पीड आपण बघितलं. 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलाय. समीकरण बदललं गेलंय. आता मात्र 11ला 17 करायचे आहेत. 11 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता असेल. धावफलक स्थिरावलंय. 36 धावा धावफलकावर. 36 ऑन दी बोर्ड. पुन्हा एकदा अक्षय सज्ज झालाय. यावेळी पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न होता. अपस्टिक वाईड यॉर्कर करण्याच्या नादात चेंडू ठरलाय वाईड और अतिरिक्त धावेनिशी धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 37 धावा धावफलकावर. आणि या इनिंग मधला आतापर्यंतचा पहिला वाईड बॉल. ओ हो 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 फुल टॉस करून खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू आलाय. पंचांकडे रिव्ह्यूची मागणी केली आहे वाईड बॉल साठी. जर हा चेंडू स्वैर ठरला तर कदाचित मगाच्या इनिंगची पुनरावृत्ती होऊ शकते. धक वाढली आहे दोन्ही संघांची. प्रत्येक धाव महत्वाची, प्रत्येक चेंडू महत्वाचा. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. सामना बदलायला वेळ लागत नाही. एक चेंडू पुरेसा असतो. सुटलेला झेल, टिपलेला झेल, निर्धाव चेंडू, एकेरी दुहेरी धावा, षटकार, चौकार. प्रत्येक क्षण, प्रत्येक चेंडू महत्वाचा असतो. आणि यावेळी डॉट बॉल आलाय. स्ट्राइक एंडवर अक्षय सज्ज झालाय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडूचा प्रवास वाडिश लॉंग ऑफच्या दिशेने दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. काय रनिंग बिटवीन द विकेट. पुन्हा एकदा सुंदर, अप्रतिम गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे चाललाय. धावसंख्या पोचले 39 धावा धावफलकावर. जिंकण्यासाठी उर्वरित चेंडू मध्ये करायचे आहेत 14 धावा. 9 चेंडू, 9ला करायचे 14. अक्षय मैदानात आलाय. अक्षयनं गॅप शोधली आहे. अक्षय दुहेरी 2-2 धावांवर निर्भर झालाय. हो 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 यावेळी गॅप बघितले होते मिड विकेटला. आणि फंबल 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 आणि फंबल. तेजसला तेजस्वी क्षेत्ररक्षण करायचं होतं, परंतु बघा तेजसचे प्रयत्न. इथं मात्र इशारा आलाय 1 शॉटचा. जणू काही तेजसला माहिती होतं एकच धाव धावफलकावर जोडली जाईल. अशा पद्धतीनं त्यानं केलेली मिसपेड. झालेल्या चुका. जर हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत गेला आणि शेवटच्या षटकामध्ये, शेवटच्या चेंडू मध्ये जर 1-2 धावांचा फरक आला तर या धावा तुम्हाला नक्की आठवतील. ही मिसफील्ड तुम्हाला नक्की आठवेल. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडू दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेतलाय. सेकंड रिव्ह्यू. पहिला रिव्ह्यू लॉस झालाय MSC संघाचा. दुसरा रिव्ह्यू घेतला गेलाय. आणि बघा पंचांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही रिव्ह्यू बघण्याची मुभा नाहीये, परमिशन नाहीये.
आणि पंच आम्ही त्यासाठीच तर बाहेरून बोलवलेत. पुन्हा एकदा वाढली आहे थक थक. कीप रोलिंग रोलिंग रोलिंग. काय चाललंय, काय होईल, काय येईल इशारा, पंचांचा इशारा काय येतोय याकडे कान आतुरलेले. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. रिव्ह्यू लॉस. MSC संघानं दोन्ही रिव्ह्यू गमावलेले आहेत. गोलंदाजी मार्कवर हिरो ठरतोय मोहन. पुढे सरसावत फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. एकदा पूर्ण होईल. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न स्ट्रायकिंग एंडवर थ्रो आलाय, परंतु यावेळी मात्र 2 धावा सहज पूर्ण होतील. 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलाय 42 अर्थात 42 धावा धावफलकावर. षटकाची झाली आहे सांगता. आता मात्र 6 ला करायचे 11. 11 धावांची गरज. 6 चेंडूंचा खेळ. 11 रन्स रिक्वायर्ड. जस्ट 6 डिलिव्हरीज आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचा वेळ समाप्त झालाय. अर्थातच एक खेळाडू तुमचा आतमध्ये येईल. अर्थातच 4च क्षेत्ररक्षक हे 30 यार्डच्या बाहेर ठेवण्याची मुभा असेल. कालच तुम्हाला सूचना दिली गेली होती आणि पंचांची करडी नजर. अमेय नाईक सरांनी दिलाय कॉल. एक खेळाडू आतमध्ये ठेवावा लागेल. आता मात्र खरी मजा येणार आहे. गोलंदाजाचा कस लागणार आहे मैदानावर आणि कॅप्टनची सुद्धा वाताहत नक्की होणार आहे. कॅप्टनला विचार करावा लागेल मैदानावर कशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सजवावं. यासाठी लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट. धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सज्ज झालाय. लेट्स रॉर. गेम इज ऑन. फटका फसलाय. ना मुन्ना ना, ऐसी गलती ना करना. कैच छूटा, मैच छूटा. अक्सर इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षीदार आहे. ज्या ज्यावेळी झेल सुटले गेलेत. कालचे 2 सामने आठवा. तुम्ही अंबाजीला 2 वेळा जीवनदान मिळालं. अंबाजीनं दोन्ही सामने जिंकून दिले. इतिहासाची गोष्ट लांब राहिली. कालचाच दिवस. झेल महत्वाचे. झेल सुटलाय. 3 धावा. 5 ला करायच्यात 8 धावांची गरज. 5 चेंडू शिल्लक. गोलंदाजी मार्कवर स्वप्नील पहिल्या चेंडूवर. अक्षय फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय आणि यावेळी झेल टिपला गेलाय. अक्षय बॅक टू दी पॅव्हेलियन.
चालवण्याचा प्रयत्न चांगला केला, परंतु शेवटच्या क्षणाला ऐन मोक्याच्या क्षणी झेलवाद होतोय अक्षय, परंतु त्याची जागा घेण्यासाठी आणखी एक तडाखेबंद फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. गंगाधर उर्फ दादा. दादाला दादागिरी दाखवावी लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. आता मात्र 4 ला करायच्यात 8. 4 चेंडू 8 धावांची गरज. हॅलो, हो हो, बॅटची कड घेतोय चेंडू. पुन्हा एकदा फंबलिंग फंबलिंग फंबलिंग. काय होतंय मैदानावर? मला वाटतं फ्रेंड्स 11 संघांच्या मालकाचा शोध घ्यावा लागेल. त्यांना एक इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला नक्की करावी लागेल. फेविकॉलची बॉटल नक्कीच तुम्हाला उपलब्ध करून द्यावी लागेल. कारण बघा काय घडतंय मैदानावर. पुन्हा वारंवार आणि ज्या वेळी क्षेत्ररक्षकांकडून गोलंदाजाला ज्यावेळी अपेक्षा असते त्यावेळी जर त्या अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही तर गोलंदाज नक्कीच निराश होतो. आणि या गोष्टी तुम्हाला वारंवार लक्षात घ्याव्या लागतील. आणि जर सामना टाय झाला तर 1-1 गुण. त्यामुळे सुपर ओव्हरचा देखील ऑप्शन नाहीये तुमच्याकडे. आणि यावेळी सॅक्रिफाईस करतोय विकेट स्वतःची. दादा आलाय माघारी आणि आता मात्र धावफलक स्थिरावलंय. 47वा. 2 चेंडू 6 धावांची गरज. 2 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. लेट्स रॉर. गेम इज ऑन. नमुना पहिल्या षटकामध्ये दाखवला होता तो चिंटू यावेळी मैदानात दाखल झालाय. नॉन स्ट्राइक एंडला आणि प्रवीण सावंतवर दारोमदार. यावेळी फटका फसलाय. काय घडलंय मैदानावर? डीजे वाज. चार खेळाडूंमधला क्षेत्ररक्षक शोधलाय. 2 फलंदाज झेलबा 2 माघारी परतलेत. 1 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. एका चेंडूवर शेवटच्या चेंडूवर बाळकृष्ण सावंत बाळाकडून अपेक्षा असेल षटकाराची. हो हो हो, स्विंग अँड मिस. यावेळी बाजी मारली आहे फ्रेंड्स 11 संघानं शेवटच्या चेंडूवर. परंतु फ्रेंड्स 11 संघाचा विचार केला तर एवढ्या धावा केल्या मिसफील्ड मधून तरी देखील फ्रेंड्स 11 संघ सामना जिंकलाय. यानंतरचा सामना असेल तो म्हणजे फ्रेंड्स 11 विपक्ष GDS